स्टॉक मार्केट में नया संग मील अबूर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार के आगाज पर ही 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,20,793 पॉइंट्स की हद को छू गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार इत्मीनान, कहा स्टॉक एक्सचेंज में इजाफा हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी के लिए तरजीही बुनियादों पर तमाम सहूलतें फराहम कर रहे हैं। मुआशी आशारी और कारोबारी माहौल में बेहतरी हुकूमती मुआशी पॉलिसी से मुमकिन हुई। बिजली निर्खों में बड़ी कमी से घरेलू सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। निर्खों में कमी कारोबारी बरादरी और सनतों के लिए भी खुशाइंद है। IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द वजारत खजाना हुकाम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेगा। टैक्स रेवेन्यू इकदामात पर मुज़ाकरात, अखराजात पर कंट्रोल और तरक्याती अखराजात से मुतालिक बात होगी। वफ्द सूबों की तरफ से ज़राई टैक्स की वसूली के तरीक़ाकार पर अमल दरामद के अहदाफ मुकर्रर करेगा। पेंशन स्कीम पर अमल दरामद, कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 सस्ती करने पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। पावर डिवीजन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बिजली के कीमत में कमी मुआशी सूरत-ए-हाल से मशरूत है। मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर रहने तक सार्फिन को रिलीफ मिलता रहेगा। अभी सालाना रीबेसिंग नहीं हो सकती, इसलिए सहमाई एडजस्टमेंट के तहत रिलीफ दिया जा रहा है। बिजली की कीमतें कम करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया। मजीद ₹6 कमी की गुंजाइश मौजूद है। उम्मीद है शरह सूद भी सिंगल डिजिट में आ जाएगी। मुतालिबात पर अमल दरामद करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मसाइल हल करने में MKM का बड़ा किरदार रहा। हमारा शुरू से मुतालबा रहा बिजली और पानी का मसला हल किया जाए। बिजली की तरह पानी का मसला भी हल होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान नाकाफी करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा वज़ीर-ए-आज़म ने फी यूनिट ₹7.41 का रिलीफ दिया। रिलीफ ज्यादा होना चाहिए। जमात इस्लामी ने हुकूमत को भागने नहीं दिया बल्कि मुआहदा किया। IPPs वाले टैक्स भी अदा नहीं करते। गुज़श्ता चंद सालों में इनको 1700 अरब रुपए टैक्स माफ किया गया। 7 अप्रैल को लाहौर में मुशावरत के बाद लाहे अमल का ऐलान करूंगा। कौम को ₹15 फी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंद सिलासिल। ₹40 फी यूनिट बिजली देने वाले ऐश व अशरत कर रहे हैं। अपनी जाली हुकूमत की तरह जाली रिलीफ देने के बजाय हुक्मरान अवाम को असली रिलीफ फराहम करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कौम को ₹7 के रिलीफ पर टरखाने वाले बताएं कि कीमतें क्यों और किसने अवाम की दस्तरस से बाहर की। आलमी मंडी के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत फी लीटर ₹100 से भी कम होनी चाहिए। केनाल्स मंसूबे को हर सूरत रुकवाएंगे। तमाम सूबों की रजामंदी के बगैर केनाल्स नहीं बनाई जा सकती। अपोजिशन के कहने पर हम हुकूमत नहीं गिराएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सदर ममलिकत ने केनाल्स के हवाले से कोई समरी मंजूर नहीं की। सदर ममलिकत किसी मंसूबे की मंजूरी दे ही नहीं सकते। जॉइंट सेशन में सदर जरदारी ने वाज़ेह कहा था केनाल्स मंसूबे पर हिमायत नहीं करते। पीपल्स पार्टी के खिलाफ केनाल्स के मसले पर प्रोपागेंडा किया जा रहा है। हम केनाल्स के खिलाफ खड़े हैं। किसी हुकूमत ने केनाल्स के लिए बजट रखा है तो मैं किसी की सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकता। इरसा ने गलत फैसला किया है, ये नहीं देखा गया पानी कहां से आएगा। वज़ीर-ए-आज़म के प्राइम मिनिस्टर रमजान पैकेज का मॉडल दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाने की हिदायत। जायजा इजलास में रिलीफ पैकेज के लिए काम करने वाली हुकूमती टीम और मामूनी इदारों को सराहा। कहा रमजान रिलीफ पैकेज के हवाले से पहली बार डिजिटल वॉलेट मुतारिफ कराया। शफाफ तरीक़ाकार से रकूम मुस्तहकीन तक पहुंची। पैकेज को शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक और मामूनी इदारों की काविशें लायक तहसीन हैं। अली अमीन गंडापुर अंदर मुज़ाकरात के लिए तरले करते हैं, बाहर बानी की हिदायत पर गालियां निकालते हैं। कौमी मुफादात के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा अगर बानी PTI और उनकी पार्टी के लोग समझते हैं कि वो रियासत पर भारी हैं तो ये उनकी खाम ख्याली है। 25 करोड़ आवाम में कोई शख्स ऐसा नहीं जो रियासत पर भारी हो। PTI के खैबर पख्तूनख्वा में 7 और पंजाब में 1.5 दर्जन ग्रुप हैं। ये जमात टी पार्टी बन गई है और आधे रहनुमा रुपोश हैं। इनकी सियासत बानी PTI की जात के गिर्द घूम रही है। इन्हें रवैयों में तब्दीली लाना होगी। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी। सिंध भर में आम तातील है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1989 में आज ही के दिन रावलपिंडी में फांसी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट पिछले साल मार्च में फैसला दे चुकी है।
कि जुल्फिकार अली भुट्टो का मुकदमे में ट्रायल मुंसफाना नहीं था। घड़ी खुदा बख्श में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसा शाम 6 बजे होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो समेत पार्टी के मरकजी और सूबाई कायदीन खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी अपने खिताब में दरियाए सिंध पर बनने वाली मुतराजा किनालों के हवाले से अहम ऐलान करेंगे। जलसे के लिए बड़ा स्टेज तैयार, पार्टी परचमों और पार्टी रहनुमाओं की तस्वीर, बैनर्स और पैनाफ्लैक्स से स्टेज को सजा दिया गया। लाड़काना पुलिस की जानिब से बरसी और जलसे के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। मुल्क के कोने कोने से जयालों की घड़ी खुदा बख्श भुट्टो आमद, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और दीगर शोहदा के मज़ारात पर हाजिरी, फूलों की चादरें चढ़ाकर फातह ख्वानी का सिलसिला जारी। जयाले शहीद कायदीन को याद करके आप दीदा, जिए भुट्टो जिंदा है के फलक शगाफ नारे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक अजीम, मुदब्बिर, जुर्रतमंद रहनुमा और अवाम के हकीकी नुमाइंदे थे। सदर आसिफ अली जरदारी के बरसी पर पैगाम, कहा शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को तरक्की, खुद मुख्तारी और अवामी फलाह के रास्ते पर गामजन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जुल्फिकार अली भुट्टो जमहूरी इक़्तिदार के अलमबरदार थे। जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के इक़दामात की बदौलत तालीम, सनत और दिफाई शोबे में नुमाया पेशरफ्त हुई। हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। पाकिस्तान को शहीद भुट्टो के विजन के मुताबिक एक तरक्की याफ्ता, खुद मुख्तार और अवाम दोस्त मुल्क बनाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो ने आलमी सतह पर कश्मीरियों को पहचान दी। लेबर रिफॉर्म्स, ज़राई इस्लाहात ने आम आदमी को वकार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मईशत, ज़राअत, सनत में इनकलाब बर्पा किया, मेहनत कश तबके को बाइख्तियार बनाया और हुकूक दिलाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा शहीद भुट्टो का अदालत कत्ल मुल्क की तारीख का स्याह तरीन बाब है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम किया कि शहीद भुट्टो बेगुनाह थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा शहीद भुट्टो मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की किरण बने, मुल्क को इस्तेहकाम की राह पर गामजन किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के दिलों में बसते हैं बल्कि दुनिया भर में मजलूम अक़वाम के लिए एक उम्मीद की किरण बने रहे। कोरोना में मुब्तला सदर जरदारी की तबीयत में बेहतरी। ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं सदर के खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स बेहतरी के इशारे दे रही थी, जबकि शोबा इन्फेक्शंस डिजीज के माहिरीन रोजाना की बुनियाद पर 3 मरतबा सदर जरदारी का मुआयना करते हैं। सदर जरदारी को इलाज के लिए नवाब शाह से कराची मुंतकिल करने का फैसला अच्छा था। उम्मीद है सदर को कुछ रोज में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। सदर ममलिकत के खिलाफ नाजेबा पोस्ट पर कराची पुलिस का अफसर गिरफ्तार। SIO इब्राहिम हैदरी में PCAT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिम इब्रार शाह ने 2 अप्रैल को सोशल मीडिया पर नाजेबा अल्फाज पर मबनी पोस्ट की थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की राना मोहम्मद जमील के घर आमद। जोजा की वफात पर ताज़ियत, मरहुमा के साले सवाब के लिए दुआ की। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को एक बार फिर वाटर इमरजेंसी नाफिज करने की तजवीज़। मुख्तदारू केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए हाउसिंग सोसाइटीज को पानी ज़ाया करने पर 1 लाख से 5 लाख तक जुर्माने करें। जिस जगह पर पाइप से गाड़ियां धोते नजर आए उस सोसाइटी को सील कर दें। लाहौर का पानी बहुत तेजी से नीचे जा रहा था, हमने बहुत मेहनत से इसका लेवल रुकवाया है। मेहनत को ज़ाया ना होने दें। मुल्क में मानसून ना होता तो हम कहत में रहे होते। अदालत के ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर FIR के बजाय भारी जुर्मानों की तजवीज़। बरतानिया की एक्रेडिटेड कंपनी ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब को आला कारकर्दगी के एतराफ़ में सनद जारी कर दी। मरियम नवाज की क़यादत में 1 साल के दौरान माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी के इक़दाम को आलमी मयार ISO 9001 की सनद। पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए बराह रास्त प्रवासों की सिक्योरिटी जांच पड़ताल का मामला। सऊदी जनरल एविएशन अथॉरिटी गाका की जायजा टीम जून के वस्त में पाकिस्तान का दौरा करेगी। गाका की जानिब से दौरे के लिए DGCAA से बाकायदा इजाज़त तलब। 9 मई वाकयात में मुल्तान में जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के केस। ATC मुल्तान हिशाम महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवेज मंजूर की गई। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत मांग ली। नायब सदर पंजाब अकमल बारी ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त जमा करा दी। कहा आइन पर अम जलसे का हक देना। 9 मई को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत दी जाए। DC लाहौर को दरख्वास्त दी लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।
आजाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो समेत कई इदारों के सरबराहान तैनात न हो सके। अहम ओहदे खाली होने की वजह से आजाद कश्मीर आईनी और इंतजामी लिहाज से बहरान के शिकार।